हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो लास्ट जो अपन ने जो कोर्स अपन ने पढ़ा था, तो लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो था अपना ये टू पॉइंट स्टार्टर। टू पॉइंट स्टार्टर अपन ने कवर किया था। टू पॉइंट स्टार्टर क्या होता है? एक साधारण टाइप का स्टार्टर होता है जिसको कि अपन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसे अपन सेफ्टी पर्पज़ के लिए एज ए सेफ्टी पर्पज़ अपन यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर किसी भी तरह का ऐसा फंक्शन नहीं होता कि वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हो। तो मैंने वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले समझा दी है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन कवर करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर को। आज की जो अपनी क्लास है अपन उसमें कवर करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर कि अपना थ्री पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल और क्या काम आता है, किस में चीज़ें होती है, उसके बारे में अपन कवर करेंगे। प्लस के अंदर ये भी बात कि जो टू पॉइंट स्टार्टर है और थ्री पॉइंट स्टार्टर है आखिरकार इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो पहले एक बार मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ पुराना कि अपने जो स्टार्टर होता है, अपन ने स्टार्टर स्टार्ट किया था तो उसमें स्टार्टर का मतलब क्या था? स्टार्टर का मतलब था कि अपन कोई भी मोटर है उसके अंदर अपन एकदम से करंट ना दे करके धीरे धीरे करंट को दें उसके अंदर, ताकि वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ चल सके। वो तो स्टार्टर होता है, वो उसका बेसिक सा रूप होता है। जैसे कि अपने पास में रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट एक तरीके का परिवर्तित मान प्रतिरोध, जो कि अपन धीरे धीरे उसका मान बढ़ा सकते हैं प्रतिरोध का और धीरे धीरे घटा सकते हैं। तो वो एक सरल रूप है स्टार्टर का। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा टू पॉइंट स्टार्टर। अपने टू पॉइंट स्टार्टर पढ़ा था। टू पॉइंट स्टार्टर क्या होता है कि वो उसमें धीरे धीरे अपन लोग है ना जो प्रतिरोध का मान कम करते जा रहे थे, वोल्टेज करंट का मान बढ़ गया, एनवीसी के थ्रू उसके हैंडल को एक जगह पर स्टेबल कर लेता है जिससे कि मोटर कंटिन्यू चलती रहती है। वो एक सरल टाइप का स्टार्टर था। उसमें किसी भी तरह की जो है सुरक्षा युक्ति यूज ही नहीं करी गई। वो एकदम बेसिक सा स्टार्टर था। अब आज का जो अपना टॉपिक है उसमें अपन कवर करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर। तो अब देखो ये है अपना थ्री पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम। अब देखो इसके बारे में अपन समझते हैं कि ये डायग्राम देखने में तो जैसे अपन ने टू पॉइंट स्टार्टर का पढ़ा था उसी के जैसा सिमिलर लग रहा है ना, कुछ खास अंतर नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ा अंतर, टू पॉइंट स्टार्टर जो है सुरक्षा युक्ति की तरह काम नहीं करेगा। उसके अंदर क्या होता है, टू पॉइंट स्टार्टर में ये ऑफ कंडीशन में इसका हैंडल है, ये इसका हैंडल है। ठीक है, ये ऑफ कंडीशन में है। ये ऑफ कंडीशन में धीरे धीरे अपन बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जैसे एक पर आ गया, एक पर आने पे क्या होगा, प्रतिरोध का मान ज़्यादा है। ये सारे प्रतिरोध हैं, ये सारे प्रतिरोध लग रहे हैं। एक पर आने पर प्रतिरोध का मान ज़्यादा है। फिर अपन धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। सेकंड नंबर पर आ गया, एक प्रतिरोध घट गया तो प्रतिरोध का मान घटेगा तो वोल्टेज और करंट का मान बढ़ गया। फिर अपन धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो जो मोटर है अपनी अपनी जो मोटर होगी, ये मोटर लग रही है, तो अपनी जो मोटर है इसके अंदर धीरे धीरे करंट का वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो अपनी पूर्ण स्पीड पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर लगी होती है इसके ये एनवीसी, ये इसके हैंडल है, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी का काम क्या होता है कि ये जो हैंडल है इस हैंडल को जो इसके पूर्ण जो 6 नंबर है जो कि धीरे धीरे अपन ने बढ़ाते गए, तो जैसे अपन ने चालू किया तो ये स्प्रिंग की बदौलत ये वापस जीरो पर ना आए, उसे चिपका करके रखे। तो वो काम होता है एनवीसी का। एनवीसी क्या काम करती है, इसको चिपका करके रखती है। जब अपन इसको बंद करना चाहें तो टू पॉइंट स्टार्टर में तो अपन हैंडल के थ्रू बंद कर सकते हैं, ये काम होता है। लेकिन फिर यहाँ अपन बात कर रहे हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर की। थ्री पॉइंट स्टार्टर में क्या है कि अपने को जो टू पॉइंट स्टार्टर में अपने को ओ एल सी जो है ओवरलोड कॉइल, ये एक ओ कॉइल है ओ एल सी ओवरलोड कॉइल, ये अपने को टू पॉइंट स्टार्टर में नहीं मिलती है। वहीं अगर अपने को थ्री पॉइंट स्टार्टर है उसके अंदर अपने को ओ एल सी देखने को मिलती है। ओ एल सी बेसिकली क्या है, ये एक ओवरलोड कॉइल है। जब अपने मोटर के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा करंट जाने लगता है, मोटर के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा करंट जाएगा तो पहली बात तो ये मोटर में जो करंट जा रहा है, ये वोल्टेज आ रही है, वो जा रही है स्टार्टर से के थ्रू। मतलब पहले स्टार्टर में आई फिर स्टार्टर के थ्रू आगे चली गई। ऐसा ही तो होता है, तभी तो स्टार्टर का काम है ये। तो स्टार्टर के अंदर जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएगी, वोल्टेज करंट आएगी, तो ये जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो इस ओ एल सी के अंदर ओवरलोड कॉइल के अंदर जाएगी। ओवरलोड कॉइल क्या करेगी, मैग्नेट बनाएगी। मैग्नेट बनाते ही ये जो कॉन्टैक्टर है, ये इसका कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को टच करेगी, कॉन्टैक्टर को अपनी ओर खींच लेगी। इसके खींचते ही ये दोनों वायर जो है
ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाते हैं। इसके शॉर्ट होने से क्या होगा कि जो करंट जो है अपना, करंट जो है वो उसको कट कर देगा, करंट को बंद कर देगा, इसको करंट को शॉर्ट कर देगा, करंट आगे जाने लग जाएगी और जो ये जो स्टार्टर है वो बंद हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है इसके अंदर। और 2 पॉइंट स्टार्टर में केवल यही अंतर है कि 2 पॉइंट स्टार्टर एक सुरक्षा युक्ति की तरह काम नहीं करेगा और 3 पॉइंट स्टार्टर सुरक्षा युक्ति की काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर OLC ओवरलोड कॉइल लगी हुई होती है। ओवरलोड कॉइल लगी होती है। ओवरलोड कॉइल होता है कि जो कि जब एक्स्ट्रा करंट आएगा तो वो मैग्नेट बनाती है और उसको सर्किट को बंद कर देती है। ये काम होता है OLR का, OLC का, ठीक है। तो ये सारी बात थी अपनी 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। लेकिन अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो वैसे तो इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप दोबारा से इसे रिकॉल कर सको, अच्छे से समझ सको। देखो, बिल्कुल ही जीरो से समझते हैं दोबारा से। अपने को क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ये जो स्टार्टर है, देखो अपने को पता है स्टार्टर क्या काम आते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्या है, यहाँ पे अपनी मोटर, यहाँ अपन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि अपने को यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ऊपर नंबर्स हैं, ये है ऑफ। अपना ये एक हैंडल लग रहा है स्टार्टर के अंदर, एक हैंडल लगा होता है जिसे अपन धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मोटर अपनी चलने लग जाती है। यहाँ पर हैंडल लगा है, ये अभी जीरो कंडीशन पे, ये मोटर बंद है, मोटर बंद है। तो ये जो इसके अंदर जो पॉइंट है, इस पॉइंटों के ऊपर जो ये लग रहे हैं, ये होते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध होते हैं जो क्या काम करते हैं कि धारा के मान को कम करने का काम करता है प्रतिरोध। धारा वोल्टेज को कम करता है प्रतिरोध। तो अपने ये प्रतिरोध जो लग रहे हैं, अब जब अपन इसे ऑफ कंडीशन पे है, जब अपना हैंडल ऑफ कंडीशन पे है, किसी भी तरह के कॉन्टेक्टर के अंदर नहीं है ना, तो अपन जब इसे 1 पर लाएंगे, 1 पर लाएंगे तो अपने सारे के सारे प्रतिरोध, सारे के सारे प्रतिरोधों के अंदर करंट बह रहा है। तो जैसे ही अपन 1 पर लाएंगे अपने पास में इसके अंदर करंट आने लगेगा, धीरे धीरे अपने पास में इसमें करंट आएगा, है ना, क्योंकि सप्लाई सर्किट तो पूरा हो गया, लेकिन कम ही सर्किट पूरा होने से क्या है, प्रतिरोध ज़्यादा होने से जो मोटर को जितना करंट मिलना चाहिए, जितना करंट और वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, बस धीरे धीरे आवाज़ करेगी या फिर घूमने की कोशिश करेगी सिर्फ। फिर जैसे जैसे अपन उसे थोड़ा सा और ऊपर लाएंगे तो मोटर क्या होगी, थोड़ी और कोशिश करेगी या फिर थोड़ी थोड़ी घूमने लगेगी, फिर थोड़ा और करा। जैसे जैसे अपन इसे बढ़ाते जा रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर पे शिफ्ट हुए, तो अपना एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध का प्रतिरोध हट गया, ठीक है। एक ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे था, तब तक सारे प्रतिरोध एक्टिवेट थे। फिर अपन ने दूसरे नंबर पे किया, एक प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोध के कम होने से क्या हुआ, वोल्टेज और करंट का मान बढ़ा, जिससे क्या हुआ, जो आर्मेचर है अपना जिस स्पीड में पहले धीरे धीरे घूम रहा था, फिर थोड़ा सा और स्पीड आई, फिर तीसरे नंबर पे फिर थोड़ी और स्पीड आती है। ऐसे करते करते एक वक्त आता है जब जो प्रतिरोध का मान बिल्कुल ही, जो स्टार्टर के लिए प्रतिरोध का मान बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो वो स्थिति आ जाती है वो। तो इस तरह से तो ये अपन इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अपन बाकी की चीज़ों पर। तो यहाँ पर अपने को जो स्टार्टर के अलावा अपने को यहाँ पर लगी हुई होती है OLC, एक ओवरलोड कॉइल, एक OLC लगी हुई होती है। OLC से पहले अपने को यहाँ पर ये जो दे रखी है, अपने को यहाँ पे 2 कॉइल दे रखी हैं, 2 कॉइल दे रखी हैं, एक है OLC ओवरलोड कॉइल और एक है NVC। एक है ओवरलोड कॉइल और एक है NVC नो वोल्ट कॉइल। एक है ओवरलोड कॉइल और दूसरी है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल क्या करेगी कि जैसे जैसे अपन इसे बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, ताकि जब अपन इसमें सप्लाई बंद करें तो ये अपनी शुरुआती स्थिति के अंदर अपने आप आ जाए, अपने को ना करना पड़े, है ना। तो जैसे जैसे अपन इसे आगे करेंगे, अगर अपन ये NVC ना हो, अगर इस पर NVC नहीं लग रही होती तो क्या होता कि ये इसके पूरे पॉइंट पे चल जाती, मोटर तो चल जाती, जैसे अपन हैंडल को छोड़ते ये वापस से मोटर को बंद कर देती, क्योंकि स्प्रिंग है जो इसे वापस जीरो पे ले आती। तो NVC ने क्या किया, NVC में अपन ने थोड़ा करंट दिया, NVC को करंट देने से वो बनाती है मैग्नेट, वो मैग्नेट बनाएगी और मैग्नेट के बनने से ये जो इसका हैंडल है, इसके हैंडल को ये चिपका के बैठ जाएगी कि ये बिल्कुल इसको चिपका देगी। ये चिपकाने के बाद में क्या होगा कि चिपकाने से क्या होता है कि इसकी पूर्ण एफिशिएंसी के साथ में ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो होता है इसका स्टार्टिंग की बात। अब बात करते हैं इसकी दूसरे पॉइंट की, वो है इसकी सुरक्षा प्रणाली, कि ये जो स्टार्टर है ये मोटर की सुरक्षा भी करता है, ठीक है। अपन ने 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा था, वो सुरक्षा काम नहीं करता। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है सुरक्षा का भी काम करता है।
तो सुरक्षा प्रणाली के लिए इसके अंदर लगा होता है एक OLC, ओवरलोड कॉइल। वो एक OLC लगी होती है जो कि एक ओवरलोड कॉइल है कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर, इसे इसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अगर कोई कॉइल, अपने को पता है कि इस कॉइल के अंदर 10 वोल्ट देने पे ही एक्टिवेट होगी या 20 वोल्ट देने पे एक्टिवेट होगी, ठीक है। अगर अब उससे कम वोल्टेज आ रही है तो ये मैग्नेट नहीं बना है, ठीक। तो ये कॉइल इस तरह से डिज़ाइन की गई कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो मैग्नेट बनाने की जो क्षमता है वो फिक्स है, कितने वोल्टेज पर ये मैग्नेट बनाएगी। जब इसके अंदर वोल्टेज और करंट का मान ओवरलोड होने लगेगा तो ज़्यादा जो मोटर, इसकी जो मोटर है उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट आने लगेगा, तो वो करंट क्या होगा, वो ओवरलोड कॉइल के अंदर, जब वो ओवरलोड कॉइल में जाएगा तो वो मैग्नेट बनाने लगेगी। वो मैग्नेट बनाएगी तो तुरंत वो मैग्नेट बनाने से ये जो इसका कॉन्टैक्टर है, ये एक कॉन्टैक्टर है जिसे अपनी तरफ खींच लेगी, अपने पास में चिपका लेगी। इसके चिपकाते ही क्या होता है कि ये जो कॉइल है ये हो जाती है शॉर्ट। ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। इनके शॉर्ट हो जाने से क्या होता है कि जो पूरा का पूरा सर्किट है वो ट्रिप हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है OLC का। OLC एक सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर अपने पास में एक आर्मेचर लग रहा है। आर्मेचर क्या है, आर्मेचर के अंदर पूरा का पूरा करंट दिया जा रहा है। अपन लोग जो हैंडल से जो आगे की तरफ टर्मिनल को, जो हैंडल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने को जो करंट जो बढ़ रहा है वो फील्ड वाइंडिंग में ना बढ़ के अपने को बढ़ रहा है आर्मेचर के अंदर। फील्ड वाइंडिंग में ना बढ़ के आर्मेचर के अंदर बढ़ रहा है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर धीरे धीरे बढ़ा है, आर्मेचर के अंदर करंट बढ़ने लगा और वो घूमने लग गई, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट। और जो इसकी जो सुरक्षा प्रणाली है, एक OLR जो लग रही है, OLR कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग से। OLR जो है अपनी, ये कनेक्टेड होती है फील्ड वाइंडिंग से। फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड है मतलब जब ये OLR के अंदर करंट कट होएगा तो वो फील्ड वाइंडिंग में भी करंट को बंद कर देगी और जिससे मोटर बंद हो जाती है। उसके अलावा अपने को यहाँ पर दे रखे हैं 2 फ्यूज। अगर किसी कारण से मोटर है, मोटर ये जो स्टार्टर है, सॉरी स्टार्टर है, उस ये एक मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, पूरा का पूरा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है स्टार्टर, है ना। जितने भी स्टार्टर हैं वो पूरे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि अगर अपन उसे टाइम पे देखभाल नहीं करते हैं, अगर अपन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है ना उसके पुर्जे जो होंगे उसमें जंग लगने लगेगी। अगर किसी कारण से इसके पुर्जों में जंग लगी और ये हैंडल यहीं की यहीं रुका रहा, क्योंकि स्प्रिंग ही तो है, स्प्रिंग ही तो है, इसे जाम हो गया, ये यहीं की यहीं रुका है, तो क्या होगा कि मोटर अपनी जल जाएगी, मोटर के अंदर एक्स्ट्रा करंट जाएगा, मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने एक और सुरक्षा लगाई कि अगर ये ऐसा कोई कंडीशन आई तो उससे पहले अपन मेन जो पावर सप्लाई है, ये अपनी पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से आगे अपन ने लगा दिए एक डबल पोल MCB। अपन ने पावर सप्लाई के आगे लगाई डबल पोल MCB। अगर कोई कंडीशन में जो एक्स्ट्रा करंट आई तो MCB जो है बंद हो जाएगी। अगर MCB भी फेल हो गई तो अब उससे आगे अपन ने लगा दिए फ्यूज। MCB अगर फेल हुई किसी कारण से तो फ्यूज काम करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो स्टार्टर है वही सिस्टम को ट्रिप कर देगा। अगर स्टार्टर फेल हुआ तो काम करेंगे फ्यूज, फ्यूज नहीं कर पाए तो कर पाएगी MCB। इतनी सारी सुरक्षा प्रणाली लगाई हुई होती है एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ताकि अपन उस मोटर को बचा सके। मोटर कीमती होती है, उसे जो है उस कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसको प्रोटेक्शन के लिए ये सारे के सारे फंडामेंटल किए हुए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो अपना जो टॉपिक था वो यहीं तक था, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे बताना, मैं उसे दोबारा से रिकवर करवा दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।